Hello students. So in this class we are going to take one another problem related to equation of motion. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ है कि the brakes are applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. ओके तो ये क्या बोल रहा है कि हम किसी कार के ब्रेक, सपोज कर लो कि कोई कार चल रही है आपकी और आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ओके। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है आपको। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि आपको दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोई कार चल रही है, ठीक है। आप कार चल रही तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कार की स्पीड क्या होगी आपकी, कम होगी, ओके। तो जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो क्या दिया हुआ है आपको, जो कार है वो 2 सेकंड के बाद रुक जाती है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेरी कार चल रही है तो उसकी कुछ इनिशियल स्पीड होगी, जिस टाइम पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ कार के ऊपर उस टाइम पे कार की कुछ स्पीड होगी, तभी तो आप ब्रेक लगा रहे हैं। आप खड़ी अगर कार है, कोई भी गाड़ी खड़ी, अगर कार हमारी खड़ी हुई है, अगर रेस्ट के ऊपर है तो आप आपको ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं कार पे ब्रेक लगा रहा हूँ तो इसका मतलब आपकी कार कुछ स्पीड से चल रही है, ओके। तो वो जो स्पीड है स्टार्टिंग में किस स्पीड से चल रही है जब आपने ब्रेक लगाए हैं वो आपको दिया हुआ नहीं है यहाँ, ओके। तो वो मान लीजिए आप जो इनिशियल स्पीड है कार की, क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे हैं उसके बाद ये कुछ देर के बाद रुक रही है, तो जिस टाइम पे आप ब्रेक लगा रहे हैं, जिस टाइम के ऊपर ब्रेक लगा रहे हैं उस टाइम पे मैंने इनिशियल स्पीड क्या मान ली आपकी, वो मान ली आपकी u, ओके। अभी क्या बोल रहा है, आप अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक की वजह से, और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर मेरा वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमेशा याद रखना आपकी वेलोसिटी और जो स्पीड है वो रेगुलरली आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे कि हमने पिछले लास्ट टू प्रॉब्लम जो की है उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी वहां पे, पॉजिटिव। इस केस के अंदर क्या है कि आपको पता है ब्रेक अप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आपका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या करेगा, आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और तरीके से समझ सकते हैं कि वाई इट इज नेगेटिव। आपको पता है कि इनिशियली जब गाड़ी चल रही है कुछ स्पीड से चल रही है, फाइनली क्या हो जाती है, इसकी स्पीड 0 हो जाती है, क्योंकि जहां पे रुकेगी वहां पे आपको सी बात है, आफ्टर सम टाइम आफ्टर इट टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप द कार। इसका मतलब क्या है कि 2 सेकंड के बाद इसको रुकना है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तभी तो इसकी स्पीड कम हो रही है, ओके। टाइम कितना लग रहा है इसको टाइम लग रहा है कितना, 2 सेकेंड्स। अगर मैं यहां पे पूछ लूं आप लोगों से कि इसकी फाइनल स्पीड क्या है, तो 2 सेकंड के बाद ये क्या है, इसकी स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड क्या होगी इसकी, आफ्टर 2 सेकंड फाइनल स्पीड इसकी कितनी आएगी, वो आपकी आएगी कितनी, 0, ओके। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है। इनिशियल स्पीड आपको नहीं पता कितनी दी हुई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाई करने के बाद ये एक्सेलरेशन ब्रेक के द्वारा अप्लाई करने के बाद जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये इसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो वो होता है कितना, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी वजह से गाड़ी 2 सेकंड के बाद रुक जाती है,
तो आपको पता है कि कुछ इनिशियल स्पीड होगी जब हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो वो स्पीड उसने दी हुई नहीं है, तो हमने वो मान ली इनिशियल स्पीड क्या है हमारी u है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम कितने सेकंड के बाद रुक जाती है, 2 सेकंड के बाद रुक जाती है, 2 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो फाइनल स्पीड क्या होगी हमारी 0 होगी, क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड व्हाट इज द स्पीड 0। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इस टाइम के अंदर, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या नहीं पता, डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि मेरे पास 3 इक्वेशन है, v is equal to u plus at, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाली इक्वेशन, डिस्टेंस वाली इक्वेशन आप यूज करें, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या u, तो u आपका दिया हुआ नहीं है, या अननोन है। टाइम आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी आपको -6 दिया हुआ है, टाइम भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा u है ये अननोन है, अभी तक मेरे को पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, इनिशियल स्पीड फाइंड आउट करूंगा। इनिशियल स्पीड आप किस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, वो आप फाइंड आउट करेंगे कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल स्पीड, और उसके बाद जो भी वैल्यू u की आएगी वो आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई विल फाइंड आउट फर्स्ट द इनिशियल स्पीड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मेरे को क्या पता है, v is equal to u plus at। आपका v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपकी 0 है। इनिशियल स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -6। टाइम कितना दिया हुआ है आपको 2। ठीक है, तो अभी जैसे आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी कार चल रही थी, जब हमने ब्रेक अप्लाई किए, उस टाइम पे हमारी कार की स्पीड क्या थी 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने ब्रेक अप्लाई किए और 2 सेकंड के बाद हमारी कार रुक गई। ओके, अभी आप मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं अभी, लेकिन मैं कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन से। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार तो वो आपको निकालना है अभी। तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस को मैं निकाल सकता हूं, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वो हमने निकाल दी है, 12 आ गई है। टाइम कितना है हमारा 2 सेकंड्स प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है -6 है, और t की वैल्यू क्या है हमारी 2 सेकंड्स ही है, तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस बन गया क्या 24 माइनस, यह आपका आ जाएगा 4, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार कितनी आ जाएगी आपकी 12 मीटर आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आप ये थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी जैसे आपको दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको पता है, तो आप थर्ड इक्वेशन की हेल्प से भी डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं हमने क्या किया है। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है आपको कि ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। ठीक है, तो किसी कार पे हम ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेक की वजह से क्या होती है, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो स्पीड अगर कम हो रही होगी तो 101% बात है कि जो एक्सेलरेशन जो हमारा लग रहा है कार के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट मींस वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ओके, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर मेरी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीड है कार की वो कम होने वाली है। तो इसका मतलब जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो उसकी वैल्यू आपको दे दी क्या -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो कार को 2 सेकंड का टाइम लगता है रुकने के लिए। तो टाइम कितना दिया हुआ है आपको 2 सेकंड दिया हुआ है।
ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि कितनी ट्रेवल करेगा इस टाइम के अंदर। ओके, तो आपको यहाँ पे इनिशियल स्पीड नहीं दी हुई, क्योंकि आपको डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो इनिशियल स्पीड की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इनिशियल स्पीड कुछ भी मान लिया आपकी u। ओके, तो आपको पता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई कर दिए हैं उसके बाद 2 सेकंड के बाद वो रुक जाती है। कोई भी चीज अगर रुक गई तो आपको क्या पता है उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो इसका मतलब फाइनल स्पीड मैंने लिख दी 2 सेकंड के बाद कितनी होगी आपकी, 0। तो यहां से सबसे पहले तो मैं इनिशियल स्पीड u फाइंड आउट करूंगा, और जैसे मैंने u फाइंड आउट कर लिया तो मैं अपने डिस्टेंस वाली इक्वेशन में u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड यहां से फाइंड आउट कर ली मैंने, v इक्वल टू u प्लस at, ये वाला पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया तो u की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड की। ओके, उसके बाद ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अपनी डिस्टेंस वाली इक्वेशन के अंदर, तो डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू मैंने 12 यहां से सब्स्टिट्यूट की, टाइम की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, हाफ, एसएसएन की वैल्यू -6 यहां पे लेना है। ओके, क्योंकि आपको पता है एसएसएन क्या है आपका, नेगेटिव, टाइम कितना है आपका 2 सेकंड, तो 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 मीटर। ओके, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अगर अब उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।